हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज हम इश्यू और शेयर का क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं। डब्ल्यू लिमिटेड का क्वेश्चन है। डब्ल्यू लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एंड ड्यूरिंग द ईयर ओनली 80 रुपी वर कॉल्ड पेबल एज फॉलोज। ठीक है, इतने रुपए मांगे गए। तो मैं साथ साथ डेटा सेट करता हूँ। तो शेयर इशू किए गए हैं टोटल 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। सही है। रुपए कैसे मांगे गए? 25, 20, 20 एंड 15, इस तरह से रुपए मांगे गए हैं। और अभी तक 80 रुपये मांगे गए हैं। फाइनल कॉल में रुपए मांगे जा सकते हैं वैसे 20 और तभी तो 100 रुपये होंगे, लेकिन अभी कॉल्ड अप ही 80 है, दैट्स वाई ये 20 तो काम नहीं आ सकते। सही है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब इस क्वेश्चन में जो डेटा है वो बहुत अच्छे से दिया गया है। अमाउंट वर रिसीव्ड एज फॉलोज। अमाउंट कैसे हुए? कहता है 8,000 शेयर पर पूरा पैसा मिल गया। तो पूरा मिल गया तो अच्छी बात है ना, उसका तो अपन कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। 1200 शेयर्स ने केवल 65 दिए। 65 दिए तो ऊपर वाले दिए होंगे 25 प्लस 20 45 प्लस 20 65। ये 65 उसने दे दिए 1200 शेयर्स ने, तो इसका मतलब 1200 शेयर्स ने ये वाली सेकंड कॉल नहीं दी होगी, क्योंकि ऊपर के 65 दिए ये नहीं दिया। मतलब इसमें उल्टा सोचना है कि ये दे दिए तो ये नहीं दिया, ऐसे सोचना है। 500 शेयर ने 45 दे दिए, यानी ये दोनों तो दे दिए 20 एंड 20 45, 25 एंड 20 45, यानी आगे के 500 शेयर्स पर ये पैसा नहीं मिला, यानी ये दोनों दे दिए तो बाकी इसका ये दोनों नहीं दिए। तो 300 शेयर ने तो केवल 25 ही दिए हैं, यानी उसने ये तीनों ही नहीं दिए, केवल ये वाले 25 दिए बाकी नहीं दिए। तो क्वेश्चन को इस तरीके से इसके अंदर सोचना है, यही इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। द डायरेक्टर फोरफिटेड 2 शेयर। डायरेक्टर ने फोरफिट किया। कौन से शेयर्स को किया? ऑन विच लेस देन 65 पर शेयर वर रिसीव्ड, जिनसे 65 से कम मिला था। तो अकॉर्डिंग टू डेटा इससे 65 मिला था, इससे पूरा मिला था, इन दोनों से 45 और 25 यानी 65 से कम मिला था। तो यही तो लिखा है जिनसे 65 से कम मिला हो। तो 65 से कम किस पे मिला? 45 और 25, यानी 500 और 300। तो 500 एंड 300 शेयर फॉरफिट कर लिए जाएंगे। तो एक तो 500 शेयर और एक 300 शेयर, केवल इन दोनों को फॉरफिट करना है। रीइशू के लिए कहा नहीं है तो रीइशू नहीं होगा, और क्योंकि रीइशू नहीं हुआ दैट्स वाई ट्रांसफर भी नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन काफी इजी है। तो देखिए डेटा अपन ने सेट कर लिया है। पहली एंट्री, एप्लीकेशन रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सही है। 10,000 शेयर्स हैं, उस पर 25 रुपये आपके पास आने हैं, दैट इज 2,50,000। सही है। सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 2,50,000 रुपीज ट्रांसफर हो जाएंगे, हो गए। थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर भी लिख सकते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए मांगने हैं? 10,000 शेयर्स पर 20 रुपये अलॉटमेंट के मांगेंगे, दैट इज 2 लाख। अब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेटा 300 शेयर्स ने 20 रुपये नहीं दिए। तो 300 शेयर ने 20 रुपये नहीं दिए तो 300 इंटू 20 होता है 6,000 रुपीज आपके पास नहीं आएंगे। आपने मांगे 2 लाख, 2 लाख में से 6,000 लेस कर दो, बाकी बचे 1,94,000, वो आपको रिसीव होगा। 6,000 आपको रिसीव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 300 शेयर्स ने आपको 20 रुपये नहीं दिए, इसलिए 6,000 रुपीज आपका क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल पे भी 20 रुपये हैं, तो 10,000 इंटू 20, 1 लाख मांगने हैं आप। तो एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
10,000 शेयर्स पर 20 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 2 लाख रुपए आप मांगेंगे। अब फर्स्ट कॉल आप रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल की बात करें तो देखो 500 शेयर्स ने भी ये 20 रुपये नहीं दिए और 300 ने भी ये 20 नहीं दिए, तो 500 प्लस 300 800 ने 20 रुपये यानी 16,000 रुपीज नहीं आए। 800 ने 20 रुपये यानी 16,000 रुपीज नहीं आए। तो आपने 2 लाख मांगे थे, 2 लाख में से 16,000 लेस हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 1,84,000। ये लो जी, ये आपका फर्स्ट कॉल हो गया। नाउ सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना, मैं इसको फाइनल कॉल इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि अभी तक 80 रुपये मांगे हैं, 20 रुपये अभी और मांग सकते हैं, दैट्स वाई उसको फाइनल कॉल नहीं कह सकते। तो आपके 10,000 शेयर्स हैं, उस पर सेकेंड कॉल के 15 रुपये मांगने हैं, दैट टोटल 1,50,000। अब सेकेंड कॉल रिसीव करने की एंट्री, रिसीव करने की आपकी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। और हमें पता है कि सेकंड कॉल हमारी इन 500 ने भी नहीं दी, इन 1200 ने भी नहीं दी, इन 300 ने भी नहीं दी, तो 500, 300, 800 और 1200, 2,000 लोगों ने 15 रुपये नहीं दिए। 2,000 लोगों ने 15 रुपये नहीं दिए तो कितने होते हैं ये 2,000 इंटू 15, दैट कम्स 30,000। 30,000 रुपीज जो हैं वो आपके नहीं आए। मांगे कितने थे 150 में से 30 नहीं आए, तो फिर आए कितने 1,20,000। इस तरीके से सेकंड कॉल तक की एंट्री आपकी हो गई। नाउ आपने फोरफीट किया केवल इन 500 और 300 शेयर्स को, 800 शेयर्स को आपने यहाँ फोरफीट कर लिया, तो फोरफीट की एंट्री हो जाएगी एंट्री नंबर 9, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या क्या नहीं दिया इन्होंने, इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो 2 शेयर अलॉटमेंट। और क्या नहीं दिया 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और क्या नहीं दिया 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट और 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट। सही है। कितने शेयर्स को फोरफीट कर रहे हो, देखो 500 एंड 300, 800 शेयर्स को यहां फोरफीट कर रहे हैं, तो 800 शेयर्स है। कॉल्ड अप मनी कितनी है 80 क्यों है सर, क्योंकि ये 20 100 में से तो आपने 20 मांगे ही नहीं है, तभी तक मांगे कितने 80, फोर फीचर से ऊपर 80 रुपये मांगे हैं आपने, तो 80 रुपये हो गए। अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं दिए, अलॉटमेंट पे 20 नहीं दिए, फिर 20 नहीं दिए, फिर 15 नहीं दिए, है ना। अलॉटमेंट पे 20, इस पे 20 और इस पे 15, ये नहीं दिए। तो 800 इंटू 80 दैट कम 64,000। 800 इंटू 20 16,000, 800 इंटू 20 16,000, 800 इंटू 15 दैट इज 12,000। तो 64,000 मांगे, उसमें से 16, 32 एंड 12 44 नहीं आए। 64 में से 16 आपका हो गया 32 एंड 12 44 नहीं आए। 64 में से इस क्वेश्चन में ये बात भी समझने की है कि अलॉटमेंट सिर्फ 300 शेयर्स ने नहीं दिया था, तो 300 शेयर्स ने 20 नहीं दिए, तो 300 इंटू 26,000 आपके अलॉटमेंट पे नहीं आएंगे, 16 नहीं होगा, ये 6 होगा। ठीक है, अलॉटमेंट केवल 300 लोगों ने नहीं दिया था, तो केवल 300 की कैलकुलेशन की गई है, जबकि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल 500 ने भी नहीं दिया था, इसलिए उनका भी कैलकुलेशन है। 64 में से 6, 16 22 और 12 34 नहीं आए। 64 में से 34 नहीं आए, तो फिर आए कितने, आए 30,000 बैलेंसिंग फिगर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में रीइश्यू के लिए कुछ कहा नहीं है, इसलिए रीइश्यू वाली स्टेप नहीं हो रही, और रीइश्यू नहीं हुआ तो ट्रांसफर की भी एंट्री नहीं होगी।
तो इस क्वेश्चन में जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान से करने की जरूरत है। बाकी तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन, वही नॉर्मल एंट्रीज हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं। ओके, थैंक यू।